ओम नमो नारायणाय। आज उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द जानेंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्द जानेंगे। उकारांत पुल्लिंग में पहला क्या है? गुरु शब्द। गुरु शब्द। गुरु शब्द एक तीन वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कितने विभक्ति होते हैं? प्रथमा विभक्ति, सात विभक्ति, एक संबोधन। पहला प्रथमा विभक्ति गुरु गुरु गुरवः इति प्रथमा विभक्ति। 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 गुरुं गुरु गुरून् इति द्वितीया 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 विभक्ति। गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः इति तृतीया 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 विभक्ति। गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः इति चतुर्थी 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 विभक्ति। गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः इति पंचमी 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 विभक्ति। गुरोः गुरुवोः गुरूणां इति षष्ठी विभक्ति। गुरोः गुरुभ्यां क्या है? पहला गुरोः, उसके बाद ये रेप जो है नीचे आएगा गुरुवोः, गुरुवोः गुरूणां, ये दीर्घ है गुरूणां इति षष्ठी विभक्ति। गुरोः गुरुवोः गुरूणां इति षष्ठी विभक्ति। गुरौ गुरुभोः गुरुषु इति सप्तमी विभक्ति। गुरौ गुरुवोः गुरुषु इति सप्तमी विभक्ति। हे गुरो हे गुरु हे गुरवः इति संबोधनम्। हे गुरु हे गुरु हे गुरवः इति संबोधनम्। हे गुरो वो कराएगा हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। हे गुरो हे गुरु हे गुरवः ये प्रथमा विभक्ति। हम उसको अर्थ लगाएंगे तो क्या होगा? एक गुरु ने, दो गुरु ने, अनेक गुरु ने। ये कर्ता ने अर्थ में आता है जी, इसलिए एक गुरु ने, दो गुरु ने, अनेक गुरु ने। इसे भी एक गुरु को, दो गुरु को, अनेक गुरु को। ये एक गुरु से क्या है? क्या है? द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थ में, किस अर्थ में? कर्म को तृतीय विभक्ति एक द्वारा, एक गुरु से द्वारा, दो गुरु से द्वारा, अनेक गुरु के द्वारा। एक गुरु के द्वारा, दो गुरु के द्वारा, अनेक गुरु के द्वारा। तृतीय विभक्ति कारण अर्थ में, कारण मतलब साधन। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति एक गुरु के लिए, एक गुरु के लिए, अनेक गुरु के लिए। एक गुरु के लिए जी
अनेक गुरु के लिए। संप्रदान किसके लिए? संप्रदान के लिए अर्जुन। एक गुरु से एक क्या है? गुरु के लिए जी संप्रदान, कोई चीज दान दे दिया। विप्राय क्या है? विप्राय धनम ददाति, क्या है? विप्राय विप्र को धन देता है। हाँ? और गुरवे नमः क्या है? गुरुवे नमः। और गुरु को क्या दे रहे? नमस्कार करना। गुरु को वस्त्र देते हैं। वस्त्र देते तो और लेना होता है क्या? नहीं गुरुजी। इसके लिए क्या हो जाएगा? अहम गुरवे नमः वस्त्रम ददामि, क्या होगा? अहम गुरुवे वस्त्रम ददामि। गुरु को वस्त्र दे रहा हूँ, ये देता हूँ, दे रहा हूँ। दे रहा हूँ होगा भी। आया देता हूँ। ये होगा वही है कि समान। समझ में आए नहीं? जी इसके लिए ये जो हम गुरु स्तुति करते हैं, प्राय लोग क्या बोलते हैं? हाँ, गुरुवे नमः बोलते ही नहीं। गुरुवे नमः। क्या होना चाहिए? गुरुवे नमः। इसके लिए व्याकरण क्या है? व्याकरण शुद्ध और अशुद्ध को पता चल रहा है नहीं? जी गुरुजी। शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है? हाँ? जी नहीं तो जो व्याकरण नहीं पढ़े वो लोग क्या बोलते हैं? गुरु अशुद्ध गुरुजी। गुरुवे नमः बोलते ही नहीं। जी हाँ? उसमें से पता चलता है ना ये व्याकरण पढ़ा नहीं नहीं है है। गुरुजी। समझ में आया? जी। गुरवे नमः। वाह। पंचमी बनती है गुरु से क्या है? एक गुरु से एक गुरु से, दो गुरु से, अनेक गुरु से। गुरु से हाँ? शिष्य अलग हो गए, अपने घर को चले गए, हो गए नहीं? जी गुरुजी। इसलिए गुरु से, एक गुरु से, दो गुरु से, अनेक गुरु से। षष्ठी रहती है संबंध क्या? संबंध का के की। एक गुरु का एक गुरु का, एक गुरु के, एक गुरु की, एक अनेक गुरु की, एक दो गुरु गुरु के अनेक गुरु की। और इसमें कोई भी ला सकते हैं का के की से। दो गुरु के अनेक गुरु के। हाँ? जी गुरुजी। उसके बाद क्या सप्तमी विभक्ति? एक गुरु में अधिकरण में पर क्या है? अधिकरण में पर। इसमें क्या हो जाएगा? गुरु पर। एक गुरु पर एक गुरु पे एक गुरु पे, मैं गुरु पे। एक गुरु में किंवा एक गुरु पर भी बोल सकते जी हैं। गुरुजी। एक गुरु में, दो एक गुरु गुरु में, में, अनेक गुरु में। फिर संबोधना। संबोधन। संबोधन हे हे गुरु, हे गुरु। हाँ, हम बोलाएंगे तो कोई अर्जुन का में तो हे गुरु। दो गुरु, हे गुरु, हे गुरु, अनेक गुरु। हे गुरवः। इसे बोला ही नहीं। जी गुरुजी। ये हो गया हमारा अर्थ पता चल गया। जी गुरुजी। वाक्य में भी हम ऐसे बनाएंगे। जी जी गुरुजी। वाक्य क्या है? गुरु हो, जी। हाँ? गुरु हो पाठयति, पाठयति। गुरु पढ़ा रहे हैं। जी गुरु पढ़ा रहे हैं। हाँ? क्या है? और गुरु हो क्या है? फलम खादति। गुरु फलम खादति। होगा ही नहीं? जी गुरुजी। हाँ? उसके बाद गुरु, दो गुरु से दिखा रहे था गुरु फलम खादत। क्या है? द्विवचन को द्विवचन रहे। जी गुरुजी। बहुवचन क्या होगा? गुरवः फलम फलानि खादन्ति।
और एक फल को यदि काट करके खा रहे तो फलम खादंती भी होगा। जी गुरुजी। यदि अनेक फल खा रहे तो क्या होगा? फलाने खादंती। तो फलाने कैसे हुआ फिर आगे हम जानेंगे। जी बहुवचन में गुरुजी। बहुवचन में वो नपुंसकलिंग है। फल क्या है? नपुंसकलिंग। आगे फिर जानेंगे। अभी चल रहा है पुल्लिंग चल रहा है। जी गुरुजी। उसके बाद द्विवचन गुरु क्या है? गुरु को, गुरु को, ये सब ऐसे बनेगा। चलो ये सब तो पहले बता दिया था कैसे बनेगा। फिर आगे क्या है हमारा? दूसरे शब्द में गुरुजी। दूसरे शब्द और क्या क्या इसी हिसाब से बन पाएगा। जी गुरुजी। क्या वो कारण बोलेंगे और पे कुछ लिख दिया है इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तब जा करके हम इसी हिसाब से प्रयोग कर पाएंगे। एक गुरु हो गया शंभु। क्या है? शंभु। शंभु मतलब क्या? कौन है? शिव जी। शिव जी। शंभु भी ये उकारांत है कि नहीं? जी। उकारांत कैसे हुआ है? कौन बता पाएगा? शंभु। हाँ उसके मात्रा अंतिम अक्षर ओकार है इसके लिए उकारांत हुआ। जी। ये पहले भी बता चुके हैं नहीं? जी। उसके बाद शंभु जो उकारांत है इसी हिसाब से चलेगा। जी। कैसे चलेगा? इसमें विसर्ग लगाना है, इसमें दीर्घ उकार लगाना है, इसमें क्या है? वह लगाना है, उकार काट देना है। क्या है? उकार काट करके वह लगाना है। उसके बाद गुरु ये मकर हलंत लगाना है, इसमें उकार दीर्घ उकार, इसमें दीर्घ उकार और नकार हलंत लगाना है। हाँ उसके बाद गुरुना इसमें ना जुड़ना है लेकिन इसमें क्या है? रकार है इसके लिए ण हो गया। इसमें शंभु में रकार नहीं है, मूर्धन सकार नहीं है, इसके लिए क्या रहेगा? नकार रहेगा। उसके बाद ये भ्याम को भ्याम जुड़ेगा, भे को भे जुड़ेगा। सीधा साधा है गुरवे। इसमें उकार को ओकार हो गया था, इसमें संभव को क्या हो जाएगा? भ रहेगा और वो उकार को वो करोगे संभव है। क्या बनेगा? संभवे। संभव्याम पहले संभव्याम जुड़ना है। जी गुरुजी। संभव गुरु हो ये उकार को ओकार हो गया। क्या है? गुरु हो। शंभु को शंभो हो। शंभो हो। क्या हो जाएगा? शंभो हो। हाँ जी गुरुजी। उसके बाद संभव्याम जुड़ेंगे। जी गुरुजी। उसके बाद ओहो क्या है? ये ओहो है, ओहो को गुरु हो ये भी उकार को शंभो। क्या हो गया? शंभो। शंभो बनेगा। शंभो। शंभो इसमें संभ्रो नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा? संभो है कि नहीं? क्या है? संभो का ये रकार आधा हो गया, रकार ऊपर चला गया नहीं? जी। क्या है? ये रकार ये गुरु जो ये उकार को वकार हो गया, उकार को क्या हो गया? क्या? वकार को वकार हो गया। उसके बाद क्या है? ये रकार आधा हो गया कि नहीं? जी। आधा रकार ऊपर चला गया तो इसमें संभव शंभु से भू में ये ओकार क्या हो जाएगा? वकार हो जाएगा। उसके बाद ये भकार आधा हो गया कि नहीं? उसके बाद क्या है? ओहो जुड़ना है। क्या जुड़ना है? ओहो जुड़ना है तो क्या बन जाएगा पूरा? सम भकार फिर वकार वकार इसमें जुड़ जाएगा। सम वो हो सम मकर हलन कर देंगे। सम
शंभोः 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 पता चला ही नहीं जी शंभु नाम ये नकार देखो देगा और नकार रहेगा क्यों ये रकार और सकार नहीं है शंभु शंभु नाम क्या देगा शंभो नाम तेरे शंभु ओकार को ये ओकार हो गया था शंभु क्या देगा शंभो शंभो शंभोः 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 शंभुषु शंभुषु हे शंभो हे शंभो हे शंभु हे शंभु हे संभवः हे संभवः ऐसे एक एक करके बोलिए कौन बोलेगा जैसे बोलिए जैसे एक लाइन एक हिसाब से एक लाइन से बोलिए शंभुः जोर से। शंभु शंभवः शंभुं शंभु शंभून् शंभुना शंभुभ्यां शंभुभिः शंभवे शंभुभ्यां शंभुभ्यः शंभोः शंभुभ्यां शंभुभ्यः शंभोः शंभोः शंभुनां शंभौ शंभोः शंभुषु हे शंभो हे शंभु हे शंभवः आग्रे क्या विष्णु विष्णुः विष्णु विष्णवः इति प्रथमा विभक्ति विष्णु विष्णु विष्णून् इति द्वितीया विभक्ति विष्णुना विष्णुभ्यां विष्णुभिः इति तृतीया विभक्ति विष्णवे विष्णुभ्यां विष्णुभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति विष्णोः विष्णुभ्यां विष्णुभ्यः इति पंचमी विभक्ति विष्णोः विष्णोः विष्णुना इति षष्ठी विभक्ति विष्णौ विष्णोः विष्णुषु इति सप्तमी विभक्ति हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः इति संबोधन अग्रे ऋतुः ऋतु ऋतुः ऋतु ऋतवः इति प्रथमा विभक्ति ऋतुं ऋतु ऋतून् इति द्वितीया विभक्ति ऋतुना ऋतुभ्यां ऋतुभिः इति तृतीया विभक्ति ऋतवे ऋतुभ्यां ऋतुभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति ऋतवो ऋतुभ्यां ऋतुभ्यः इति पंचमी विभक्ति ऋतवोः 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 ऋतुभ्याम् इति षष्ठी विभक्ति क्या है ऋतवोः ऋतवोः ऋतूनाम् इति षष्ठी विभक्ति ऋतोः ऋतुषु इति सप्तमी विभक्ति हे ऋतो हे ऋतु हे ऋतवः इति संबोधन धातुः धातुवः धातुवः धातून् धातुना धातुभ्यां धातुभिः धातुवे धातुभ्यां धातुभ्यः धातोः धातुभ्यां धातुभ्यः धात्वोः वो करके उच्चारण होना चाहिए नहीं धातुओः धातूनां धात्वोः धातेषु क्या 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 धातौः धातुः कहाँ विसर्ग कहाँ धातु धात्वोः धातुषु धातुषु हाँ हे धातु ये धातु कहाँ है हे धातु हे धातवः अग्रे राहुः राहवः इति प्रथमा राहुन् इति द्वितीया राहुना राहुभ्यां राहुभिः इति तृतीया राहुवे राहुभ्यां राहुभ्यः इति चतुर्थी राहोः
राहुभ्यां राहुभ्यां इति पंचमी राहुवोः राहुनाम् इति षष्ठी राहुषु इति सप्तमी हे राहु हे राहुवः इति संबोधना। तंतु शब्द का अर्थ है धागा। विभक्ति इस प्रकार तंतु तंतु तंतवः इति प्रथमा विभक्ति, तंतून तंतु तंतून इति द्वितीया विभक्ति, तंतुना तंतुभ्यां तंतुभिः इति तृतीया विभक्ति, तंतवे तंतुभ्यां तंतुभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति, तंतोः तंतुभ्यां तंतुभ्यः इति पंचमी विभक्ति, तंतोः तंतुओः तंतूनाम् इति षष्ठी विभक्ति, तंतौ तंतुओः तंतुषु इति सप्तमी विभक्ति, हे तंतु हे तंतु हे तंतवः इति संबोधन। अग्रे प्रभु शब्द जिसका अर्थ है स्वामी, तो इसकी विभक्ति इस प्रकार है कि प्रभवः इति प्रथमा विभक्ति, प्रभुन इति द्वितीया विभक्ति, प्रभुना प्रभुभ्यां प्रभुभिः इति तृतीया विभक्ति, प्रभवे प्रभुभ्यां प्रभुभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति, प्रभवो प्रभुभ्यां प्रभुभ्यः इति पंचमी विभक्ति, प्रभोः प्रभूनाम् इति षष्ठी विभक्ति, प्रभुओः प्रभुषु इति सप्तमी विभक्ति, हे प्रभो हे प्रभवः इति संबोधनम्। अग्रे बंधु यानी बांधव, बंधुः बंधवः इति प्रथमा, बंधुन इति द्वितीया, बंधुना बंधुभ्यां बंधुभिः इति तृतीया, बंधवे बंधुभ्यां बंधुभ्यः इति चतुर्थी, बंधोः बंधुभ्यां बंधुभ्यः इति पंचमी, बंधोः बंधुओः बंधूनाम् इति षष्ठी, बंधौ बंधुओः बंधुषु इति सप्तमी, हे बंधु हे बंधवः इति संबोधन। पशु शब्द जानवर अर्थ में पशवः इति प्रथमा, पशु इति द्वितीया, पशुना पशुभ्यां पशुभिः तृतीया, पशवे पशुभ्यां पशुभ्यः इति चतुर्थी, पशोः पशुभ्यां पशुभ्यः इति पंचमी, पशोः पशूनाम् इति षष्ठी, पशवोः पशुषु इति सप्तमी, हे पशवः इति संबोधना। वायुवः रिपवः इति प्रथमा, रिपुन् इति द्वितीया, रिपुणा रिपुभ्यां रिपुभिः इति तृतीया, रिपवे रिपुभ्यां रिपुभ्यः इति चतुर्थी, रिपोः रिपुभ्यां रिपुभ्यः इति पंचमी, रिपूणाम् इति षष्ठी, रिपोः रिपुषु इति सप्तमी, हे रिपवः इति संबोधना। रिपु मतलब रेणु मतलब धूली, हाँ धूली कौन? रेणु वेणु बांसुरी, क्या है? रेणु पकड़ते हैं नहीं, कौन? बांसुरी, क्या होना चाहिए? बांस से बना हुआ है नहीं, बांसुरी बोलते थे और बांसुरी ही नहीं। अरे शिशु मतलब बालक, क्या है? बालक। सिंधु मतलब सागर। सेतु का अर्थ क्या है? हेतु का अर्थ कारण। साधु सज्जन। जिज्ञासु ज्ञान का इच्छुक, जो ज्ञान इच्छा करेगा उसको क्या बोलेगा? जिज्ञासु। ज्ञातुम इच्छति। क्या? तरु मतलब मृत्यु, मरण।
ये है, ये शब्द सब वे गुरु शब्द जैसे चलेगा, चलेगा ही नहीं। उसके बाद हम ये हो गया हमारा, और भी अधिक शब्द कैसे प्रयोग कर पाएंगे, इसके यहाँ तक हो गया। हम और कुछ अधिक जानकारी के लिए क्या है, कुछ चीज को दर्शा रहे, उस चीज जो कि अत्यंत आवश्यक वस्तु है, उसके ऊपर हम आगे देखेंगे। ओम, आज हम कुछ हमारा उपयोगी वस्तुओं का नाम जानेंगे। देखिए, वस्तु नामानी, क्या लिखा है? वस्तु नामानी। शैक्षणिक वस्तुएं, जो कि हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या वस्तु अत्यंत आवश्यक है, उसका नाम लिखा है। पहला बोर्ड, बोर्ड मतलब ये बोर्ड है कि नहीं? जी गुरुजी। इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? कृष्णा फलम। कृष्णा फलम। बोर्ड को क्या बोलेंगे? कृष्णा फलम। उसके बाद डस्टर, डस्टर क्या है? ये डस्टर है कि नहीं? जी। इसको हम संस्कृत में बोलेंगे मार्जकः। मार्जकः। क्या बोलेंगे? मार्जकः। और तृतीय में चाक, चाक जो ये क्या है? ये है चक, इसके ऊपर हम लिख रहे हैं नहीं? जी। इसको क्या बोलेंगे? सुधाखंडः। क्या बोलेंगे? सुधाखंडः। उसके बाद हम पेन, क्या आया? पेन, पेन को क्या बोलेंगे? लेखनी। पेन को लेखनी। पुस्तक, क्या आया? पुस्तक। पुस्तक, पुस्तक को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? पुस्तकम। पुस्तकम। क्या बोलेंगे? पुस्तकम। पुस्तकम नहीं, पुस्तकम। पुस्तकम। और इसमें जो विसर्ग लगा हुआ है, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ये जो मकार लास्ट में आया है, मकार हलंत आया है, ये किसके लिए? ये नपुंसकलिंग है। और जो नी दीर्घईकार आया, हाँ, ये सब क्या है? नी और का, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद कंपास, क्या है? कंपास। इसको हम क्या बोलेंगे? कंपास को वृत्ताकारी। क्या बोलेंगे? वृत्ताकारी। वृत्ताकारी। ये जरूरी है कि नहीं? जी। चित्र आदि को करने के लिए जरूरी है। उसके बाद कैंची, क्या है? कैंची। कैंची को क्या बोलेंगे? कर्तरी। कर्तरी, कर्तरी हम कटिंग करते हैं। जी। उसके बाद रबर, क्या है? रबर। ये है रबर। हम जब लिखते हैं पेंसिल में, उसको मिटाने के लिए क्या है? रबर चाहिए कि नहीं? जी। उसको क्या बोलेंगे? आघर्षणी। रबर को क्या बोलेंगे? उसके बाद स्केल, स्केल को क्या बोलेंगे? बोलेंगे मापिका। स्केल को मापिका। ये मापने का यंत्र है कि नहीं? हाँ, सेंटीमीटर, इंच, हाँ, कितने इंच है, कितने सेंटीमीटर है, जानकारी के लिए चाहिए। के बाद नोटबुक, क्या है? नोटबुक। इसको कॉपी भी बोलते हैं। हाँ, कॉपी में क्या करते हैं? हम लिखते हैं कि नहीं? जी। लेखन के द्वारा लिखते हैं। इसको हम संस्कृत में बोलेंगे टिप्पणी पुस्तिका। टिप्पणी पुस्तिका। नोटबुक को
क्या बोलेंगे? टिप्पणी पुस्तिका। टिप्पणी पुस्तिका। टिप्पणी पुस्तिका। ये बात, ये घर की वस्तुएं, घर की वस्तु क्या क्या है? जैसे शीशा, क्या है? शीशा। हम इसको आईना भी बोलते हैं। ये है, इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? दर्पण हो। शीशा, दर्पण हो। बेड, हम जो सोते हैं जी हैं? पूरी बेड रात को सोते हैं जो बेड में सोते ही नहीं। जी जी बेड को संस्कृत में बोलेंगे मंच। मंच। क्या बोलेंगे? मंच। उसके बाद बल्ब, बल्ब को क्या बोलेंगे? विद्युत दीप। विद्युत दीप। बल्ब को विद्युत दीप। जब हम ट्यूबलाइट लगाते हैं तो ट्यूबलाइट लंबा है, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे? दंड दीप। दंड दीप। उसके बाद टॉर्च लाइट जो लाइट जलाते हैं रात को, जी। उसको क्या बोलेंगे? कर्णदीप। करदीप। क्या बोलेंगे? करदीप। टॉर्च लाइट को करदीप। कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ में जो दिया जलाते, मतलब हाथ में व्यवहार होता ही नहीं, इसके लिए करदीप बोलेंगे। उसके बाद कंघी, क्या या? कंघी हम क्या करते हैं? कंघी में बाल को सजाते हैं। जी। कंघी, उसको संस्कृत में कंकतम, क्या बोलेंगे? कंघी को कंकतम, क्या बोलेंगे? उसके बाद आसन, आसन जो बैठते हैं हम आसन में, आसन को क्या बोलेंगे? आसनम। क्या बोलेंगे? आसन को आसनम। उसके बाद मोबाइल व्यवहार करते ही नहीं, मोबाइल मोबाइल हेलो बोलता ही नहीं, लेकिन संस्कृत में क्या बोलना है? हम किसी को फोन करते तो ओम बोलना है। क्या बोलना है? क्यों? ओमकार सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। इसके लिए हम यदि किसी को ओम बोल करके उत्तर देते हैं तो हमारा आगे भविष्य में सफल होगा। क्योंकि ओम एक क्या प्रणव वाची है, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? मोबाइल को दूरभाष यंत्रम। मोबाइल को क्या बोलेंगे? दूरभाष यंत्रम। और अलमारी, अलमारी जो घर में रहता है, क्या है? सब जो कपड़ा लता रखते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कपाटिका। अलमारी को कपाटिका। झाड़ू, झाड़ू जो हम लगाते सवेरे जब साफ करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? मार्जनी। साफ करते ही नहीं, मार्जनी में क्या करेंगे? साफ सफाई। साफ सफाई रखेंगे। वाह। उसके बाद क्या है? बर्तन। क्या है? बर्तन हम क्या है? बर्तन को पात्रम, क्या बोलेंगे? ये है बर्तन, है कि नहीं? ये बर्तन है, बर्तन को क्या बोलेंगे? पात्रम। ऐसे तो थालिका है, लेकिन हम सबको मिला करके इसको एक पात्र बोल सकते हैं। समझे? जी। ये इतने कम से कम वस्तु का नाम जान गए हैं, आगे फिर आगे और जानेंगे। जी। इतने में रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव जी की आज्ञा से मैं आपके सामने एक संस्कृत सुभाषित प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मनुष्यों में और पशुओं में
क्या अंतर है यह इस सुभाषित में बताया गया है। तो प्रस्तुत है निद्रा, भय और मैथुन, ये मनुष्यों में और पशुओं में ये चार समान ही है, लेकिन एक विशेष चीज मनुष्यों में है, वो है धर्म। और धर्म के बिना मनुष्यों का जीवन पशु के समान होता है। हरि यही सुभाषित हमारे विद्यार्थी हमारे पीछे बोलेंगे। शांति।